हेलो, आप सबको नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक। आप सब सिलेक्टेड हुए, इंटरव्यू तक पहुँचे। और विनय सर ने जो टॉपिक दिया है मुझे बोलने के लिए, आपने पहले भी कई सेशन अटेंड किए होंगे। अब तक सर ने 4-5 लोगों से आपको इंटरेक्ट कराया होगा। तो मुझे सर ने लास्ट ईयर भी शायद यही टॉपिक था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब सिंपल चीज़ें हम इसको वो करेंगे डिफाइन कि साइकोलॉजी इंटरव्यू और पर्टिकुलर हमारा फोकस है एचसीएस इंटरव्यू। सिंपल टर्म में देखो, जितना सिंपल मैं बोल रहा हूँ इतना ही सिंपल आपको वहां पे बिहेव करना है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने। ठीक है। अब साइकोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर। अब इंटरव्यू में 3 चीजों का बिहेवियर रहेगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग मॉक इंटरव्यू करते हो, इस प्रकार की चीजें सीखते हो, तो किसके बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करते हो? आप इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यूअर, और तीसरा कंटेंट्स इन इंटरव्यू। जो भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, आप लोग सिलेक्टेड होके जहां तक यहाँ तक आए हो, तो सबके मेन एफर्ट्स रहते हैं कि हम इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। एक कंटेंट्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस होता है कि जो इंटरव्यूअर है उसके बिहेवियर को हम कैसे एनालाइज करें, क्या हम कर सकते हैं। बिहेवियर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पैटर्न। पैटर्न आप समझते होंगे, किसी भी चीज का पैटर्न है, कोई भी इवेंट होता है। तो अब हमें डिकोड करना होता है कि एचसीएस इंटरव्यू के क्या पैटर्न्स हैं जिनको हम डिकोड करके हम एंटिसिपेट कर पाए। तो हम इस बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सिंपली बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको और आगे थोड़ा सा डिमार्केट करेंगे। ठीक है। इंटरव्यू में यही होने वाला है, आप जाओगे, इंटरव्यू बोर्ड होगा और सारा फोकस आपका यही होगा कि हमसे वो क्या पूछने वाले हैं। कंटेंट्स, कंटेंट्स की क्या साइकोलॉजी रहेगी, कैसे आप उस कंटेंट्स को डील करोगे, मीन्स हाउ और इन व्हाट वे यू विल आंसर। और एक क्यूरियोसिटी होती है, हम भी जब इंटरव्यू देते थे, आप भी दे रहे हो, सब यही जानना चाहते हैं कि जी हमें कैसे जवाब देना है, क्या जवाब देना है, ज्यादातर वो क्या पूछते हैं। तो इन तीनों के ऊपर ही हम थोड़ी देर हम बात करेंगे सिंपल। ठीक है। और चीजों को बिल्कुल सिंपल ही रख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिंपल ही आपको रखना है। मैं बार बार यही वर्ड करता हूं, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। आपको सुन रहा है जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं? चलो, इतनी डिस्टरबेंस नहीं है। तो थोड़ी देर हम इसी पे भी बात करेंगे। देखो, आप इंटरव्यू हो, आपका इंटरव्यू है, आप क्या चीज आप तक अभी आपने प्लान किया है? आपने अपने बिहेवियर को समझा, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। तो आपके अपने बिहेवियर पे आपका बिहेवियर वहां 2 तरीके से चलेगा। लैंग्वेज, नेचुरली आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगी। बॉडी इज आल्सो है लैंग्वेज। इंटरव्यू में आप क्या ड्रेस पहन के जाते हो, आप कैसे बैठे हो, कैसे आप इंटरव्यू के दौरान कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या है, आप कितना कैसे बैठे हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज पे आपने चीजें तैयार की होंगी। और जो वर्बल आप बोलने वाले हो, कैसे बोलने वाले हो, कौन कौन से हमने टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, किस तरीके से हम उनके क्वेश्चंस को समझेंगे, तो इन चीजों पे हमने फोकस करना है। और जो इंटरव्यूअर है, अब जनरली यही होता है कि इसका भी हम पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके की चीजें पूछते हैं इंटरव्यू में। जनरली जैसे आपसे मैंने पूछा, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहले भी एचसीएस का इंटरव्यू दे चुके हैं। जो पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं वो या तो सिलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट नहीं हुए। आगे फिर हम उसको चीजों को सिंपली समझना, लिंक करना इन डॉट्स को, सारों को, कॉन्फिडेंस आएगा। सारा खेल इंटरव्यू में सिर्फ कॉन्फिडेंस का है, समझ रहे हो ना?
हाँ, तो इसलिए मॉक इंटरव्यूज होते हैं। हम चीज़ों को मॉक इंटरव्यूज में बताते हैं कि इस टाइम ऐसे करना है और ये नहीं करना है, डूज और डोंट डूज। तो इंटरव्यूअर है, उसके पैटर्न को हम समझने, एचसीएस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम समझने को देखेंगे कि वो क्या बिहेव करते हैं, कैसे हमारे को रीड करते हैं, कैसे क्वेश्चन देते हैं। मैं वो ये कह रहा था कि या तो वो ऑलरेडी अपीयर्ड है, पहले टेस्ट दे चुके हैं, या वो फर्स्ट टाइमर है। जो फर्स्ट पहले दे चुके हैं या तो वो सिलेक्टेड है या सिलेक्टेड नहीं है। जो सिलेक्टेड है वो फिर दोबारा यहाँ तक पहुंचे हैं अपना इम्प्रूव करने के लिए। तीनों का माइंड, चारों का माइंड सेट अलग होगा, अलग होगा ना, तो वो अलग अलग माइंडसेट के साथ जाएंगे। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस चीजों से ही ट्रिगर उठाता है। मैंने आपसे पूछा कि भाई कभी आप किसी भी और जॉब के लिए भी क्या आप अपीयर हुए हैं एचपीएससी में? आपने कहा नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और बहुत बुरी बात भी नहीं है जो पहले दे कर आए हैं। तो वो एक्सपीरियंस से हमारे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और वहाँ पे जो सेकंड्स के हिसाब से हमारा बिहेवियर ट्रिगर होगा, वो कहीं ना कहीं उस पर पिछला एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चीज़ों को वहाँ पे सिंपल रखना है, फ्रेश रखना है और बिल्कुल न्यूट्रल होके जाना है। जैसे बच्चे हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं, वो इन कंटेंट्स को कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। अभी हम इस पॉइंट पे आते हैं, सारों को हम लिंक करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, इसी ही इन्हीं बातों के आसपास ही हम डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ी देर। जैसे इंटरव्यूअर है, वो क्या पूछेगा, फर्स्ट टाइमर है, कितने तरह के उसके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये हमने कहाँ से निकाली ये सारी चीजें। बार बार जो इंटरव्यू दे के आते हैं, जो हम हमारे टाइम से, इतने टाइम से जो इंटरव्यू है, वो किन किन तरह से पूछते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपने निकाला है आपकी हॉबीज क्या है, आपकी आपके ऑप्शन सब्जेक्ट क्या है, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। तो अच्छा, इसके अलावा वो करंट इवेंट हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि वो बच्चे जो जॉब पे नहीं है। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी हॉबीज के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, करंट इवेंट्स में आ गया। इसके अलावा हरियाणा पे क्वेश्चन हो सकते हैं। हम बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारी प्रिपरेशंस की भी एक लिमिट है। आपने प्रीलिमिनरी और मेंस क्लियर किया, उसकी भी एक लिमिट थी। आपने एक जगह पे जाके सिलेबस को छोड़ दिया कि हम यही, इसमें से आ गया तो हम कुछ नहीं गलत करेंगे, हम 100% 90% सही करेंगे। तो वही था। ऐसे ही हम बांधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फेलियर फेलियर वहां से स्टार्ट हो जाता है जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने लग जाते हैं। तो अल्टीमेट इस बात, मेरी सारी बातों का अल्टीमेट एम यही रहेगा कि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। एक्स्ट्रा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, फंस जाते हैं। किसी चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो भी हम एक डेंजर जोन में जा सकते हैं। यही काम है इंटरव्यू पे। ना तो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके प्रिपेयर करना है, ना ही आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके वहां पे रिप्लाई करना है। चीजें सिंपल है, उस और एक्स्ट्रा ना करो। इसीलिए मैं इन चीजों को बांधने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो पिछली बार के साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि हम पैटर्न कहाँ से उठाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इवन मैं भी जब इंटरव्यू दे रहा था, तो यही होता है कि जो दे के आ रहा है बाहर, उससे पूछते हैं, जिसका पिछले दिन हुआ है अगले उससे पूछते हैं कि तेरे से क्या पूछा बताओ, ठीक है, मेरा परसों दिन है। कई बार देखते हैं कि बच्चे एक दिन पहले आके खड़े हो जाते हैं, उनके जानकार आगे खड़े हो जाते हैं, वो एक सर्वे करते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, किस किस तरह के पूछेंगे। ऐसा आपने कुछ नहीं करना। कुछ बच्चे ये कहते हैं, कुछ आपको गाइड करने वाले भी वही कहते होंगे कि हम आंसर्स दे के अपनी फील्ड के बारे में डिस्कशन करके इंटरव्यू को गवर्न कर सकते हैं। हमने इंटरव्यू को गवर्न किया, हमने लीड किया इंटरव्यू को। तो देखो, सबकी अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। मेरा ये व्यू पॉइंट नहीं है। मेरा व्यू पॉइंट सिंपल होता है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपने मेहनत की है, आप यहाँ तक आए हैं। आप एंटिसिपेट ना करें, आप अपने आप पे विश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। ये बहुत रेयर चांस होता है कि जो किसी और उससे पूछा है वो आपसे भी पूछा है। ये भी एक सर्वे करके देखना, जो आप लोग जो इंटरव्यू पहले भी दे के आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अनड्यू प्रेशर आता है हमारे माइंडसेट पे। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, और हमारा जो ध्यान है, हमारा फोकस है, उस चीज पे चला जाता है। उससे ये पूछा तो उसका आंसर माइंड डेवलप करने लग जाता है। तो
हमने कोई भी इस तरीके का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। वो रैंडम चांस होता होगा कि जो उनसे पूछा वो आपसे भी पूछेंगे, 4 दिन पहले पूछा वो आपसे ही पूछेंगे, क्योंकि वो इंटरव्यू लेने वाले काफ़ी शार्प होते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, सारी चीज़ें। हमारा काम ये होता है कि हम ये देखें कि इन एरियाज़ के बीच में से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उनमें से जो भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है हम उसमें एक भी मिस ना करें, समझ रहे हो। अब कोई ऐसा स्टूडेंट, ऐसा बच्चा है जिसने पास किया है, वो ऑलरेडी ऑन जॉब है, तो नेचुरली अगर वो जिस डिपार्टमेंट में है, जिस जॉब पे है, प्राइवेट सेक्टर में या ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, तो वो जिस पोस्ट पे है, तो काफ़ी चांसेस है उससे उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो उसमें भी आंसर देने में कमी कर देता है, चाहे वो कंटेंट्स उसके कैसे हों, चाहे वो फैक्चुअल हों। अब कंटेंट्स पे आएंगे जब बात करेंगे कि कंटेंट्स पे फैक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशन के क्वेश्चन होते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब वो बड़ा चांस है कि ऑलरेडी कई जॉब है, पिछली बार सिलेक्ट हुआ, सपोज करो पिछली बार कोई कैंडिडेट है वो वीडियो लग गया, अब की बार वो आगे इंप्रूव कर रहा है, तो उसको पूरे फंक्शंस, पूरी चीज़ें, वीडियो, अपने डिपार्टमेंट के रोल, फंक्शंस, न्यू चीज़ें, उसी से रिलेटेड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, तो नेचुरली उसे इसके बारे में पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में आपकी इतनी महारत हो, इतनी आपने वो की हुई हो चीज़ें कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े और स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर से इसका आंसर निकले। जैसे मैंने कहा कि प्री और मेंस में भी आपने एक सिलेबस किया, उसी को बार बार रिवाइज किया, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट होते हैं कि हम पूछते हैं तुझसे क्या पूछा, कल ये पूछा, परसों ये पूछा, आज ये पूछा, तो हम अपना फोकस हटा देते हैं, हमारा माइंड, हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, हमने वो चीज़ें सोची नहीं होती, प्रिपेयर नहीं की होती, और अनडू फियर आता है। ये सारा गेम अगर मुझसे पूछा जाए तो 2 वर्ड का है, फियर एंड ग्रीड। ग्रीड नंबर फालतू ले ले, मैं उस पर आऊंगा। फियर, अरे उससे वो पूछा, मेरे से तो इतनी देर पूछा, मैं बता नहीं पाया, मेरे से ऐसा बिहेव किया, मेरे से ऐसा किया। लास्ट टाइम एक हम मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं एग्जांपल दूं, बंगलोर की लड़की थी शायद विनय सर, वो तो उनसे वो अच्छा आंसर्स दे रही थी, काफ़ी एजुकेटेड थी, शायद वो यूएस से भी पढ़ी हुई थी। तो करते करते सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा, तो उन्होंने अच्छा आंसर्स दिया, तो मैंने अब्रप्टली कहा कि व्हाट यू आर टेलिंग, दिस इज ए यू आर जस्ट कॉपिंग फ्रॉम द कॉपी, दिस इज ए कॉपी बुक आंसर्स, गिव मी समथिंग concrete keeping in view the socio-economic conditions of Haryana. That was a opinion based questions and she was stuck. तो उसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो उन्होंने, हम जब मॉक ले रहे थे तो धीरज सर थे, तो उन्होंने यही पूछा, जी आपको कैसा इंटरव्यू का फील हुआ आपको इंटरव्यू, तो उन्होंने यही कहा धीरज सर ने कि पहला क्वेश्चन उस लड़की ने कहा कि जी मेरे को पहले ये बताओ कि मेरा वो कॉपी बुक इस आंसर कैसे था, तो उसकी जगह मैं क्या दूँ। तो धीरज सर ने मुझे कहा ये तो जिन मेंबर ने पूछा वही बताएंगे, तो उन्होंने कहा सर बताओ मेरे क्या आंसर में गलत था। मैंने कहा कुछ भी आंसर गलत नहीं था, मैं आपकी जगह होता मैं भी यही आंसर देता, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पूछकर आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन डाला, आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहा था, कॉन्फिडेंस कितना हिला। ईमानदारी से मुझे ये बताओ कि जब मैंने इस प्रकार के सेंटेंस बोले, कमेंट्स किए, उसके बाद के जितने आंसर थे, क्या आप सहज रूप से दे पा रहे थे? क्या आप कंपोज थे? क्या आपके ऊपर ये असर नहीं गया कि शायद ये आंसर भी मैं बुक किस दे रही हूँ? ऑनेस्टली बताओ। तो मैंने कहा कि अच्छी इंटरव्यू है, गेट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। और ये मैंने एग्जांपल आपसे इसलिए डिस्कस किया कि अनड्यू प्रेशर नहीं लेना है, नो फियर। तो कैसी भी स्टेटमेंट कोई भी आती है तो आपको अपनी चीज पे, अपनी स्ट्रेंथ पे खड़ा रहना है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, मैं जितने भी मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, देख के बच्चे की पर्सनैलिटी को एक आध ऐसी स्टेटमेंट जरूर देता हूँ, और फिर डिस्कशन करते हो तो बच्चा प्रिपेयर होता है, हमारे पास आ रहा है, विनय सर के पास आ रहा है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम हर सिचुएशन के लिए, क्योंकि इतने सालों से हम स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, मैंने आपसे भी पूछा कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो वो देखते हैं, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, सारी चीज़ें, मेरी भी लिमिटेशंस हैं, तो जितना भी हम फैक्टर्स को एनालाइज करके आपको असिस्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया ये देखना आप अपने आप पे भी, साइकोलॉजिकली है ना, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन बिहेवियर है, पैटर्न्स हैं और हमारे वैल्यूज हैं। और इंटरव्यू में बेसिक वैल्यूज किस चीज़ के हैं? 2 ही बात मैं कह रहा हूँ, फियर एंड ग्रीड।
आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो ग्रीड किस चीज की है? इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? आपने एनालाइज किया हो, आपको करना चाहिए, नहीं तो आप सर के पास आते हो तो वो सर का काम है कि ये क्या रेंज है। एनालाइज किया है ना, ठीक है। और सारी स्ट्रगल इसके बीच की है। और वहां पर गलती क्या होती है? हम अनड्यू प्रेशर लेते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं रहते, हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आई, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करना है, सिंपल। आप इतनी मेहनत करके आए हो, पढ़ के आए हो, आप यहाँ तक पहुंचे हो, ऐसे ही तो नहीं पहुंचे ना। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपका एक ओपिनियन है किसी भी चीज के ऊपर। अब फैक्चुअल क्वेश्चन को पूछ लिया तो नेचुरली नहीं पता होता, ठीक है ना। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी की, कि जब तक आप इंटरव्यू नहीं देते तो दिन में 5, 10, 15, 20 मिनट अपने आप को इंटरव्यू बन के सोचा करो कि आपने इंटरव्यू देना नहीं, उस दिन आपने इंटरव्यू लेना है, ठीक है ना। जब तक आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे तब तक आप 15-20 मिनट दिन में सोचो कि मुझे इंटरव्यू लेना है उस तारीख को। तो किसकी साइकोलॉजी आएगी, किसका बिहेवियर आप समझने की कोशिश कर पाओगे? इंटरव्यू की। और वो पैटर्न्स क्या है, कहाँ से निकलेंगे? आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीजें हम कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम इस स्ट्रेंथ पे रहेंगे, ठीक है। तो इन स्ट्रेंथ पे रहेंगे, और जब हम पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं तो ये है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप इसमें एक एवरेज रेंज पे रहें, क्योंकि गेम आपके मेंस के मार्क्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने काम कर लिया है। तो आप कोई स्टुपिडिटी नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेंगे, जिससे आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ आ जाएं, इंटरव्यू में यहाँ खड़े हैं तो यहाँ आ जाएं। एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मेंबर होते हैं, वो भी आपकी सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, आपकी वर्बल लैंग्वेज देखेंगे, और आप कैसे कंप्रीहेंड कर रहे हो। तो मैं जैसे 2 दिन पहले बात कर रहा था किसी एस्पायरेंट से जो इंटरव्यू देने वाले हैं, तो मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें ये इतने पॉइंट्स भी आते हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ आप हार जाओगे, पॉइंट्स नहीं बोलने, क्वेश्चन की नेचर समझो। पॉइंट पर्टिकुलर वर्ड की जगह आप क्या बोलो? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी पोस्ट के लिए एक क्वेश्चन था इस प्रकार का, फैक्चुअली क्वेश्चन था कि रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट के लिए क्या कॉन्क्रीट और ट्रांसपेरेंसी आए जो डीसी रेट पे और उस पे लगते हैं, रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने उसमें क्या स्टेप उठाए? तो उन्होंने कहा जी HKRN की स्थापना की है। तो मैंने कहा जी HKRN की फुल फॉर्म बताओ। उन्होंने फुल फॉर्म बताया। तो मैंने कहा उसमें कैसे रिक्रूट होते हैं? तो उसने कहा जिसमें कई पॉइंट्स होते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, और उसमें एक्सपीरियंस होता है, उसमें ये सब होती है। तो गलती कहाँ हुई कि पॉइंट्स नहीं बोलना। मैंने उनको कहा कि हर पोस्ट पे उसकी नेचर के हिसाब से, एज पर द नेचर ऑफ ए जॉब, eligibility criteria has been decided. According to that criteria, best available human resource are being selected by HKR. तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो अब तक आप फोकस जितना दिन भी रहता है आपका इंटरव्यू का, इस बात पे करना है कि हर चीज के लिए एक टर्म बनी है ना, इसके लिए भी कोई वर्ड बना हुआ है, टेक्निकल वर्ड, हर चीज के लिए वर्ड बना हुआ है, आपने लिखते हुए भी वही बोलना है। और इस इंटरव्यू को भी छोड़ दो, अब पढ़े लिखे आदमी है, किसी भी जगह पर कॉमन सेंस के नाते जिस चीज के लिए जो वर्ड डिक्शनरी में है, जो प्रचलन में है, जो न्यूज़पेपर में है, हमेशा हमें उस वही वर्ड बोलना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स हैं, क्या हमें पता है उसका टेक्निकल वर्ड क्या है? नहीं पता ना। इससे पता लगता है कि हमने वो स्टडी नहीं की। अगर हमने स्टडी की हो तो हम उसका वही टेक्निकल वर्ड बोलेंगे। तो इंटरव्यू में जो ये बात मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप कोशिश करो कि उसके लिए जो वर्ड बना हुआ है वो बोलो। हालांकि पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, कि वो वर्ड, हो सकता है कोई टेक्निकल टर्म्स हो तो उसमें, लेकिन ये कॉमन टर्म्स था, जैसे उसके कुछ पॉइंट्स डिसाइड हुए। इतनी तो हमारी पर्सनैलिटी का ऐसा होना चाहिए ना, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये हमें बोलना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज पे कई बार बैठे होते हैं, मैं पिछली बार एक इंटरव्यू ले रहा था, एक बच्चा था जैसे बैठे, वो ऐसे टांग खोल के बैठा, 3 बार हमने मॉक इंटरव्यू लिया। तो
मतलब मुझे 3 बार लगा उसको, उस बच्चे को बताने के लिए कुर्सी पे कि भाई ये तेरी नेचुरल एप्टीट्यूड है, जो मैं कह रहा हूँ ना पैटर्न, उसका पैटर्न था बैठने का, वो वहीं पे ही आपके, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो। कोई भी बच्चा जाता है एवरेज मार्क्स से स्टार्ट करता है 75 में, जितना भी है 25-30 से, तो वो एंटर ले 25-30 तो वो जेब में डाल के एंटर करता है, ठीक है। वहां से उसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है कि वो किधर निकल रहा है। मेरा मानना है, ठीक है ना, तो मेरा मानना है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि न्यूट्रलिटी है, इम्पार्शलिटी है इंटरव्यू में, एक्सपर्ट्स हैं। और ना केवल इस जॉब में, दूसरी भी जॉब निकलती हैं, आप कहीं आसपास पूछ के देखना, बिल्कुल बच्चे फ्री एंड फेयर सेलेक्ट हो रहे हैं। वो फ्री एंड फेयर सेलेक्ट कैसे हो रहे हैं, वो यहां से स्टार्ट करते हैं, और यहां से आप किधर जाओगे उसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। आपने सिर्फ अपने अपना, जैसे मैंने कहा, बिहेवियर, हम इनको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सारा फोकस, मैक्सिमम फोकस हम अपने तक रख रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी ड्रेस क्या है, तो वो चीजें देखनी है आपको, कि कौन बोल रहा है, जो पूछ रहा है उसके सामने उनसे बोलना है, बीच में क्रॉस, वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपको मार्क्स साइड वाले दे रहे होंगे देख के, वो चुपचाप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने देखनी है, छोटी छोटी चीजें वहां पे ऑब्जर्व होती है, जिससे आपका 2 4 5 4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं। जो बोल रहे हो आप नेचुरली बोल रहे हो। इसमें सिंपल ये बात भी आती है, विनय सर ने बताया होगा, काफी एक्सपीरियंस है ये, कि ऐसा भी हो सकता है जो 4 क्वेश्चन हमसे पूछे, चारों हमें नहीं आ रहे, तो चारों क्वेश्चन में बैक टू बैक आप ये तो नहीं कह सकते सॉरी सर भाई, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट। तो ये स्किल है कि चारों को मना आपने अलग अलग ढंग से करना है। सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया ऑफ इट, sorry sir, I am unable to recall right now, sir I have an idea but I am not sure, if you allow I can guess। मैं, आप अलाउ करो तो सर मैं वो कहूँ कि मुझे मतलब आइडिया है इसका, मैंने कहीं पढ़ा है। तो इससे क्या लगेगा कि आपको समझबूझ है, आप ये देख के चलो कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो, आप ऑफिसर बनोगे, आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको फीडबैक गवर्नमेंट को देना है, आपको पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, और वो गवर्नमेंट के एक्ट, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, सब डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, लिखनी है, नोटिंग लिखनी है, सब कुछ करना है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं इंटरव्यू में, कि आप इन सब चीजों को करने के लिए कितने कैपेबल हो, क्या आप वो चीजें कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजों पे आप काम करो, इन फील्ड्स को आप डिसाइड करो कि क्या है। जो बच्चा ऑलरेडी किसी जॉब में है, तो नेचुरली उसको उसके बारे में फुली प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो और जो फ्रेशर आप लोग जा रहे हो, तो आपका, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपने ऑप्शन क्या लिया है, करंट इवेंट्स क्या है, हरियाणा की स्कीम क्या है, जनरल इलेक्शंस पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो तो सर आपको बताए ही होंगे कंटेंट्स में, तो इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। एक्चुअली चलता ही यही है, क्योंकि आप जो हो ना, आपका बिहेवियर वो एक दिन में नहीं बनता, आप उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लोगे, टिल्ट कर लोगे। इसी सर बताते ही होंगे, जब भी बच्चा इनके पास आता है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, तो पहले दिन से ही सर इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पर्सनैलिटी एकदम 20 दिन में नहीं डिवेल्प होती, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पे साथ साथ काम करना होता है, ठीक है। तो कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। इधर उधर जो बच्चे पूछ रहे हैं, क्या पूछा, ये पूछा, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ भी बाहर से इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन हैं आपकी, इन 5 4 चीज़ों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता। देखा जाता है कि आप, क्योंकि आप टेस्ट क्लियर करके आए हो, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है ना। मेंस के मार्क्स हैं, अब क्योंकि सीट्स कम है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपने सीट्स का भी एनालाइज किया होगा कि जनरल की कितनी है, रिजर्वेशन की कितनी है, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, कहाँ तक आते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे काबू में भी नहीं होते, हमें उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट्स मैंने जैसे बताया, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों चीजों का वहां पर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस होगा, ठीक है। आपको सहज रूप से जाना है, कॉन्फिडेंट जाना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इट डजंट मीन दूसरा भी नहीं आता, कोई बात नहीं, हो सकता है फिर वो अगले सारे क्वेश्चन से अच्छे हैं,
और वो इतने एक्सपर्ट्स होते हैं लोगों को डील कर करके, बिहेवियर कर करके। मैं आपको बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर रहा है कि ये सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ऑटोमेटिकली माइंड ऑब्जर्व करता है, और वो ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पैटर्न से। न्यूट्रलिटी का एस्पेक्ट तो रहता ही रहता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, मैं ज़्यादा नहीं और आगे करूँगा, कि आप अब प्रिपेयर भी करें तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, स्ट्रक्चर आपको दिया है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ कुछ सर कहते हैं कि जैसे मैंने मेरे ऑप्शन के बारे में पूछा तो मैंने इंटरव्यू को गवर्न किया, मैं लीड करता रहा, 20 मिनट 15 मिनट जो मैंने बताया उसी में से काउंटर क्वेश्चंस होते रहे। तो ऐसे एक्सेप्टेशंस करके जाओगे, होप करके जाओगे, तो जितनी होप करके जाओगे उतनी ही डिस्पेयर पैदा हो जाएगी वहां पर, वो फिर फियर में आ जाओगे। तो डोंट एंटिसिपेट, समझ रहे हो। आशा से निराशा पैदा होती है। आप सोच के जाओगे कि मेरे ऑप्शन से पूछना है, फ्री माइंड जाओ बस। आप वेल कैपेबल हो, आपने प्रूव किया है यहाँ तक आने में, बिल्कुल नेचुरल रहो। बहुत सारी वो ये भी देखते हैं कि क्या आपका कितना एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, मेंबर बैठे हैं, जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कीलनी चीज़ें देखते हैं। और वाकई जो बेस्ट स्टूडेंट्स होता है, अच्छा इंटरव्यू में करता है, उनको नहीं पता होता मेरे हिसाब मार्क्स वगैरह क्या है, तो वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर आपको मार्क्स देते हैं। सारी लड़ाई यहाँ से चढ़ने की है, आप किधर जाते हो, और वो आप ऊपर ही जाओगे अगर आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करोगे, कोई स्टुपिडिटी नहीं करोगे, ठीक है, और कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज या कोई वर्ड्स ऐसा यूज नहीं करोगे। सिंपल आपको यही प्रैक्टिस करनी है, इतनी। कोई फियर में नहीं रहना, कोई ग्रीड में नहीं रहना कि मैं ग्रीड करके कि ये नंबर एक्स्ट्रा आ जाए। बाद में बच्चे एनालाइज करते हैं, शायद मैंने ये आंसर गलत दे दिया, मैं इसका जवाब ये देता। वो बाहर वाले बच्चे दे के आए हैं कि नहीं, मुझसे तो इतनी देर पूछा, मेरे से पहले वाला को 15 मिनट में निकल गया, मेरे को 25 मिनट उलझाए रखा, और उन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला। तो ये सारी चीजें सुनो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। ये क्रिकेट का मैच है, पिछली बॉल आ रही है तो नहीं पता मतलब कि अगली बॉल भी वैसे ही आएगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान रखना है। ये इन सारी जो मैं बता रहा हूँ, सब टीचर्स का अपना अपना ओपिनियन। ब्यूटी है इस एग्जाम की कि कितने तरीके हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के, कितने तरीके हैं। आपको ये देखना है आपको क्या सूट करता है, ठीक है। इससे बाहर आप देख लेना जब इंटरव्यू दे के आओ कि कंटेंट्स क्या थे। कोई अनएक्सेप्टेड कंटेंट्स होगा तो हो सकता है वो देखना चाहते हैं कि जो सिचुएशन नहीं आती तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कल को पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे ऑफिसर बनने के बाद, कल को पब्लिक का प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, आपका टेम्परामेंट क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आप अपने नेचुरल सेल्फ को कोई नहीं छुपा सकता। अगर आप ओनेस्ट हो, ओनेस्ट के माइंडसेट के साथ जा रहे हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करके जा रहे हो, तो रियल सेल्फ आपकी अच्छी निकलेगी, क्योंकि आप यहाँ तक उसी के दम पर पहुंचे हो, ठीक है। और ओपिनियन देने हैं, ओपिनियन आप क्लियर देना। ओपिनियन देने का ढंग है वो आपको पता ही है। ओपिनियन आपने लिखे हैं तभी आपका टेस्ट क्लियर हुआ है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे। चीज़ों को सिंपल रखना है। कंटेंट्स हैं, आपको ये चीज़ें पता है कि इतने से मार्क्स हैं, पिछली बार कितने मैक्सिमम मिनिमम कितने हैं, सीट्स के हिसाब से कितने हैं, कहाँ आप पहुँचोगे। अब तो मेरे हिसाब से HCS एग्जीक्यूटिव की जनरल की तो एक ही पोस्ट है, टोटल 8-9 पोस्ट हैं। तो जितने बच्चे दे रहे हैं तो उसमें 8-9 ही सेलेक्ट होंगे, नीचे वाले फिर अगली बार रेस में फिर खड़े होंगे, होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म का गेम है, ये चलता है। जो लंबी रेस का घोड़ा है वही इसमें कूदता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही फिर अगले क्रम में भी चीज़ें लेकर पहले ही प्रिपेयर करके चलनी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके ये नहीं है कि पैटर्न्स हैं, आप अपने पैटर्न्स पे खेलो, आप अपने प्रिपरेशंस पे खेलो। बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, वर्ड्स आपने सही बोलना है, उनको पोलाइटली मना करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो कहेंगे कि नहीं, हम तो आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करते। तो ये नहीं है कि आप फ्लो में उनके ओपिनियन के साथ हो जाओ। आपका ओपिनियन है, आपको उस ओपिनियन के नीचे अपने तर्क देने हैं कि मेरा वो ओपिनियन क्यों है, मेरा ऐसा क्यों मानना है। आपने ये देखा होगा कि डिपार्टमेंट में बार बार जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरी लेवल के, डायरेक्टर लेवल के, वो ट्रांसफर होते रहते हैं। वो क्यों होते हैं कि हर आदमी का, हर बॉस का अपना अपना ओपिनियन होता है कि उस डिपार्टमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना नया विजन लेके आता है, फिर दूसरा नया विजन लेके आता है, तीसरा नया विजन लेके आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ती है। तो वो ओपिनियन ही देखे जाएंगे। जो भी आपका ओपिनियन है, आपको उसका आंसर ऐसे करना है कि बिकॉज ऑफ दिस 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 फैक्ट्स, इन लॉजिक से हमारा ऐसा ओपिनियन है, मेरा ऐसा मानना है।
ठीक है, तो ये यही चीज़ें सिंपल है। अब आप मुझे नहीं लगता, बस मैंने ब्रीफ में बताया, आप लोगों ने कुछ पूछना है तो फिर उसका मैं जवाब दूँ, कुछ रह गया होगा तो मैं बोल दूंगा। बिल्कुल चीज़ें ऐसी ही सिंपल रहने वाली हैं। ऑनलाइन में पहले पूछ लो ना, किसी को पूछना है तो देन यू टेक द ऑफलाइन स्टूडेंट्स, है ना। किसी को कोई क्वेश्चन बताइए जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, जिन्होंने कुछ पूछना हो। रितु, subject of master is in what depth we need to study. माय ऑप्शनल एंड My optional सब्जेक्ट and ऑफ subject मास्टर of जैसे। master is in, तो कितनी डेप्थ तक पढ़ना है हमको optional? नहीं, वो तो आपने पढ़ा ही है, ऑप्शन आप क्लियर करके आए हो, तो डेप्थ तो आपकी मेंस में चेक हो गई है। इससे ज्यादा डेप्थ में आप और क्या पढ़ोगे। राहुल पूछ रहे हैं, राहुल आप ऑलरेडी डेप्थ में पढ़ चुके हो। ठीक है, जो आपने पढ़ा है आप उसी को ही भरोसा रखो और उन्हीं चीजों पे ही रहो। एक्स्ट्रा आपको कोई भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। यस, करंट अफेयर्स तो वो पूछ सकते हैं। ऑप्शनल से वेरी लार्ज स्टैटिक है तो उसका कुछ करंट अफेयर्स होगा, तो नेचुरली आप करंट अफेयर्स के या तो फैक्ट्स होंगे या उस करंट अफेयर्स के बेस पे आपसे ओपिनियन मांगा जाएगा। अगर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड को करंट अफेयर्स का फैक्ट पता है तभी आप बता पाओगे। अगर वो नहीं पता तो उससे ओपिनियन वो निकाल सकते हैं, तो ओपिनियन आपका अपने सब्जेक्ट पे होगा ही। आपने ओपिनियन देना है जिसके बारे में हम सिंपली बात की है पीसफुली। और अगर नहीं पता तो भी आपको कोई पैनिक नहीं होना है। तो ये तो हम नहीं बता सकते ना कि वो विल दे आस्क द करंट अफेयर्स, इतना इतना तो नहीं पता होता ना किसी को। वही तो मैं बात बता रहा था कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे रहिए, आप अपने एरिया पे प्रिपेयर कीजिए और ये छोड़ दीजिए कि वो क्या पूछने वाले। मैं ऑप्शन जो क्वेश्चन है जी, तो उनमें काउंटर क्वेश्चन होते हैं, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए देखिए, सबसे ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। मुझे कल परसों भी कोई पूछ रहा था कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको प्रिसाइज रहना है। अगर आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो तो आप फंसते जाओगे। आपने अपना ओपिनियन देना है, ओपिनियन 2-3 सेंटेंसेस में देना है, और 2-3 सेंटेंसेस में इस तरीके से देना है कि उसमें उसमें आप अपना लॉजिक भी दे दो। अगर उसमें कोई एब्सर्ड बात नहीं करनी, सिंपल कॉमन सेंस से आपने उसका आंसर देना है। अगर आपने एब्सर्ड बात की तो आप फंस जाओगे, फिर वो चैन ऑफ सप्लीमेंट्री और फॉलोइंग क्वेश्चंस निकल आएंगे। आपका ऑप्शनल आपके मास्टर सब्जेक्ट से डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, दोनों आपको प्रिपेयर होंगे। Sir, my optional is commerce. Should I read newspaper section of commerce page in last days? वो सिर्फ कॉमर्स सेक्शन के नहीं, आपको आपको सभी सेक्शंस के ही लास्ट डेज के न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर के कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं, सिर्फ कॉमर्स के ही नहीं। कॉमर्स के खासकर पढ़ने हैं, ये इतना हो सकता है कि स्पेशली हम उस पर फोकस करेंगे। वो आप करते ही आए होगे प्रिपरेशंस के दौरान। वेरी गुड इवनिंग। सर कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मेन टॉपिक चल रहा है जी, तो उसमें हमें जनरल पॉइंट्स तो उसकी इश्यूज पता होते हैं, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती उसके बारे में। हाँ जी, तो उससे रिलेटेड कैसे डील करें अगर वो पूछ सकें? देखिए इन डेप्थ वो अगर आपसे पूछते हैं तो आपका कुछ ओपिनियन है तो आप उन्हें बताइए। अगर इन डेप्थ में भी दो ही चीजें बढ़ती हैं कि वो कोई फैक्चुअल पूछ रहे हैं या इन डेप्थ आगे और चीज निकालते जाते हैं उसकी। जैसे कोई एक्ट हुआ, जैसे कोई इवेंट हुआ, तो उससे काउंटर। अगर ओपिनियन बेस है तो आप अपना ओपिनियन सिंपल देते जाइए। अगर उसके फैक्चुअल पूछ रहे हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ डाटा पूछ रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं, तो वो तो आपको पता है, वरना आपको नहीं पता है आप कह दीजिए आई एम अनएबल टू रिकॉल राइट नाउ। अगर आपने जितना पढ़ा है, ज्यादा तुक्केबाजी नहीं मारनी है वहां पे ज्यादा। फिर वही बात आती है, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स का मतलब क्या है, आपको पता नहीं है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, फिर फंस जाओगे आप उनके जाल में, है ना। तो वो बिल्कुल कीप इट सिंपल, जैसे हम आपस में बात करते हैं, पता है, ठीक है, कोई तुक्केबाजी नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कि ये लगो कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। इस एफर्ट्स में आपके मार्क्स नीचे चले जाएंगे। फिर आपसे वो 10 क्वेश्चन ऐसे ऐसे और पूछेंगे और आप उनको गलत क्वेश्चन होंगे, गलत आंसर्स निकलेंगे। तो उससे ये भी पता चलेगा कि आप गलत क्वेश्चन को सही क्वेश्चन मान रहे हो। और बहुत बार गलत क्वेश्चन या गलत डाटा दिया गया तो आपको कॉन्फिडेंटली, अगर आपको लग रहा है वाकई आपने पढ़ा है, तो आपको ये कहना चाहिए सर मेरे ओपिनियन से ये चीज नहीं।
हम्बली आप उनको इस तरीके से डिनाई करोगे। ठीक है, अगर इन डेप्थ पूछते हैं तो आपको ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई कि क्वेश्चंस की नेचर को समझना है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिंपली उस क्वेश्चन को समझना है और उस क्वेश्चन का सिंपली आपको आंसर देना है। ठीक है, फैक्ट के क्वेश्चंस तो नेचुरली आपको या तो फैक्ट पता है या नहीं पता है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ओपिनियन लेंगे, आप क्यों आना चाहते हो, आप इस पोस्ट में थे, अब आपने ये क्यों किया, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या छोटी छोटी टेक्निकल ऐसी चीजें आएंगी, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, और बताओ, और पूछो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर अगर पॉलिटिकल पार्टीज का वो ऑप्शन देते हैं या फिर पॉलिटिशियंस का ऑप्शन देते हैं कि जी। इसमें से आपको कौन बेटर लगता है, हाँ जी। तो सर और बहुत फोर्स करते हैं कि आपको चूज करना ही है, हाँ जी। तो सर मैं ये कहना कि मेरा इससे कोई ओपिनियन नहीं है या फिर मतलब मैं न्यूट्रल रहना चाहती हूँ, सर ये ठीक रहेगा या फिर मुझे चूज कर ही लेना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कि अगर सपोज करो ऐसा है, सपोज करो ये सिचुएशन है, तो आपका क्या ओपिनियन है, तो आप उसे डिनाई नहीं करोगे, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी आपको दे रहे हैं ना, तो आप न्यूट्रल तो रहोगे नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो दी है ना आपको, तो आप उस सिचुएशन को समझोगे और जो आपका ओपिनियन है आप उसमें दोगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का, हालांकि आपने एग्जांपल दिया, रेयर रेयर टू रेयर केस में ऐसे क्वेश्चंस होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर किसी केस में हो भी तो आपने जो इतने इलेक्शंस देखे हैं, सब कुछ देखे हैं, इतने इश्यूज हैं, इतने मुद्दे हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि ये मुद्दा है, आप उसको इस ढंग से आंसर करोगे कि कीपिंग इन माइंड द लार्ज पॉपुलेशन, द इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल, these should be preferred by the any political parties, this and this, तो इस तरीके से आपने उसका आंसर देना है। ओके सर, थैंक यू। जी, पूछिए, कोई और पूछना हो किसी ने? और क्वेश्चन किसी को? देखो सर, हाँ बताओ। सर जो जैसे अभी आईयूसी का और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया था, जी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है? नहीं 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 नहीं, मैं कभी, मतलब रेयर केस होता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो, पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोस पे कोई क्वेश्चन नहीं होते, ये हाईली वैल्यूडेटेड क्वेश्चन होते हैं और ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल होती है। ठीक है, कमिटेड नहीं होती है ब्यूरोक्रेसी, तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत रेयर केस में होती हैं। अगर कुछ कुछ पूछ भी ले तो वो मैंने बताया ही है कि आप उसको इस तरीके से उसका आंसर करेंगे कि क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कमिटमेंट नहीं होता है, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन वही होगा क्योंकि वो जनता ही है जो चुन के आई है, तो आपको इम्पार्शियल और न्यूट्रल होकर उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है, आप वैल्यूलेटेड नहीं होते हो। और इस प्रकार के आंसर भी इस तरीके से ही आप दोगे जो जनता के मुद्दे हैं, आप उनको ज़्यादा वो कहोगे, ना कि आप जो चलता रहा है, मैं नहीं बोल सकता कि आप उन चीज़ों का जवाब दोगे कि वो चीज़ें अपील करती हैं। समझ रहे हो आप? क्योंकि एज ए ब्यूरोक्रेट्स जो हमारी देश की समस्याएं हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस रखोगे कि भाई आपका एम है, क्योंकि वो पूछोगे ना आप क्यों बनना चाहते हो एसडीएम, क्यों बनना चाहते हो आईएएस, क्या बोलते हो कि अच्छी नौकरी लेनी है, स्टेटस पाना है, आप यही तो बोलोगे ना, सेवा करनी है, मेरा ये इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें, तो वही वही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वही चलती हैं, वही मुद्दों से रिलेटेड रह के भी थिंकिंग। और अब नेचुरली देखो, इन क्वेश्चन से पता चलता है कि इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन ही करंट इवेंट नहीं होता, हालांकि हाईली करंट इवेंट है, लेकिन हमें वही तो देखना है। कंटेंट्स मैंने आपसे पूछे कि बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी में ये डिस्कस कर रहे थे, कंटेंट्स को हम कितना एंटिसिपेट कर पाते हैं, तो आप कंटेंट्स को, करंट इवेंट्स को, इलेक्शन हुए, रिजल्ट आए, क्या है वो है, वो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसका जो देखिए, ऑफिसर्स का क्या मतलब होता है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको डिस्कस करते हैं। ऑफिसर्स क्या देखते हैं कि कहीं भी जाके कि एक्ट क्या है उस डिपार्टमेंट का, आप सपोज करो ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ लगते हो, आप ज्वाइंट डायरेक्टर एचईएस एग्जीक्यूटिव बनने के बाद एजुकेशन में लगते हो, तो उस डिपार्टमेंट का एक्ट क्या है, उसका मैंडेट क्या है, उस डिपार्टमेंट की स्कीम्स क्या है, स्कीम्स को लागू करने के लिए एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स क्या है, वो देखा जाएगा। आपने कल देखा हो कि अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक नाम लिया कि फॉर्म 60, फॉर्म 17 वो यूपीएससी के बच्चों के लिए बार 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 अच्छा है, फॉर्म 17 जो वो बाद में एजेंट्स को देते हैं कि कितनी वोट हुई। तो आप आपने अगर, चलो आप तो पढ़ रहे हो, वो नहीं देखा होगा, तो वो राजीव कुमार जी ने यही बात कही कि इतना ज़्यादा उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया कि फॉर्म 17C क्या है, तो यूपीएससी वाले बच्चे इस बात को तैयार कर लो।
तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वो ये चीजें नहीं पूछेंगे। करंट में अगर इलेक्शन से भी आता है तो एज ए ऑफिसर्स आप जो इलेक्शन का पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसका पूछेंगे, या फॉर्म 17C क्या है वो उसमें जो आया, मीन उसका स्ट्रक्चर और जो रिटर्न पार्ट है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है ऑफिसर बनने के बाद, वो चीजें उससे पूछेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी, तो आप उस पर फोकस रखोगे, ना कि जनरली हम चाय की दुकान पे या खड़े होकर जो बातें करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं होते लेमैन के, एक ब्यूरोक्रेटिक क्वेश्चंस होंगे आपसे। और पूछिए। और क्वेश्चन किसी का? हाँ पूछो। क्वेश्चन भी अगर वो पूछे जाते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स, और वही बात है ना कि बैलेंस रहना है आपको, ब्रीफ में प्रिसाइजली आंसर देना है। अगर आप क्वेश्चन की लीक से हट गए, ज्यादा प्रॉब्लम्स देने लग गए, फिर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपसे पूछा जाएगा, फिर सोल्यूशन से डिसएग्रीमेंट होगा, फिर आगे और चीजें होंगी, फिर फैक्ट्स निकल के उससे आ जाएंगे। इन क्वेश्चन वेयर वी हैव टू मेंशन आंसर इन द पॉइंट्स, देखिए आपको उंगली पकड़नी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को समझना ही बहुत बड़ी स्किल है। आप मेंस में भी आपने उसे समझा है और वैसा ही आपने आंसर किया है। तो जो अगर वो पूछा जा रहा है कि क्या क्या ये किस वजह से ये चीजें हुई हैं, तो कोजेस पूछे गए हैं, दूसरी चीजें पूछी गई हैं। एक्चुअली इट स्लिप एज माय लास्ट पॉइंट। ओके, हाँ क्या 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 मेन पॉइंट को लास्ट में बोलता हूं, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता। हाँ, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज आप अपना बिहेवियर देखो, इंटरव्यू क्या बिहेवियर है, उसके क्या पैटर्न्स है। देखो ये आपने वही क्वेश्चन बताया कि मेरा ये पैटर्न है कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में बोलता हूँ, तो उसको उसी को ही आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस, अब मैंने पहले कहा कि ये प्रैक्टिस 10-15 दिन में नहीं होती, हालांकि अभी आपके पास टाइम है, कर सकते हो आप रूटीन में भी। जब हम किसी से घर में बात कर रहे होते हैं, अपने गांव में दादा दादी से किसी से भी, तो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बोलना चाहिए। ये रूटीन की स्किल है जो रूटीन की लाइफ से हमें में कल्टीवेट होती है। आप अभी भी कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। ये इस वजह से आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है और पॉजिटिव रहना है कि जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है। अगर आपको दूसरा लगता है तो आप उसे बोलो, लेकिन प्रिसाइजली बोलना है। ये हार्मफुल होगा अगर आप लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बोलते हो, तो इसका मतलब फिर आप इनवाइट कर रहे हो कि वो 4-5 क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे और वो आपकी एब्सर्डिटी ढूंढ के निकालेंगे कि ये तो तुक्के मार है। और एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो फिर सीधा आप मार्केट की तरह नीचे आओगे। और पूछिए, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। देखो कोई भी सिली क्वेश्चन नहीं होता है, एवरी क्वेश्चन। गुड इवनिंग राखी। राखी सर यस। मैंने, हाँ जी सर, मेरी जो पोस्ट ग्रेड है वो गवर्नमेंट एंड स्टडीज में, लेकिन मैंने क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं की और मैंने मेरा पोस्ट ग्रेड के टाइम पे इतना कुछ खास पढ़ा नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जाए जिसमें मेरी मतलब पोस्ट ग्रेड की चीज़ें डिस्कस हो, क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसमें। तो शुड आई मेंशन दैट आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेड इन गवर्नमेंट एंड स्टडीज, और शुड आई नो इंटरव्यू? देखो एक तो जो आपका क्वेश्चन है, नेचुरली बड़ी खुशी की बात है आप इस तरीके के स्मॉल डाउट पूछ रहे हो, क्योंकि ये डाउट्स आपके दिमाग में है या आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई विल कांग्रेचुलेट यू कि आप में ये हिम्मत है इन चीज़ों को पूछने की, क्योंकि आपको दिमाग हल्का करना है, सिंपल लेके जाना है। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है, आप अपने इंट्रोडक्शन में दोगे, वो तो होता है उसमें डेफिनेट, इन्होंने लिखा नहीं, उनको जो बताएंगे वही है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं है, और फिर लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बाद में पूछ सकते हैं आपकी स्टडी या आपने कौन सी फील्ड से, या कहीं कहीं से बीच में बात निकल के आती है, तो फिर वो फिर निकाल नहीं देना आपने, वो तो फिर शुरू से आखिर तक आप एक पैटर्न पे रहोगे फिर। समझ रहे हो राखी? जी सर। हाँ, तो ठीक है, यू कैन हाइड इट, नो डाउट। जी हाँ, कोई नहीं, वो तो जो वो भी क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही पूछते हैं। नहीं, वो आप एक में ही आप लैंग्वेज में बोलना है आपको जी। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वो तो क्या 5-7 सेंटेंस है, 30 सेकंड में क्या, वो तो क्या कितने सेंटेंस बोलने हैं, वो तो आप कुछ। हाँ देखो, यही साइकोलॉजी है।
नहीं, आई अप्रिशिएट यू, आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बोझ उतार के जाओ, ये बोझ बिल्कुल उतार के जाओ। सर मुझे टॉपिक यही देते हैं, साइकोलॉजी, सारा गेम ही साइकोलॉजी का है कि सिर अपना और बोझ किसी और का, समझ रहे हो? तो बिल्कुल सिंपल और कॉन्फिडेंट होके आप लोग जाओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस आएगा पूछने के कि आप सीनियर से पूछ रहे हो। और जनरली आप जो सोचते हो वो वहां नहीं होता है, लेकिन आप पूछ के आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। छोटी छोटी चीजें हैं, बात वही है कि आप बिल्कुल प्लेन होके जाओगे, बिल्कुल इजी जाओगे, कॉन्फिडेंट जाओगे। अगर आप इन दिमाग इस प्रकार के क्वेश्चन का बोझ लेके जाओगे तो अननेसेसरी फियर में रहोगे। यही तो चीज होती है कि आप इंटरेक्ट करते हो। पूछिए, और कोई पूछिए। ये क्या, ये तो वही है, वही क्वेश्चन इज क्वेश्चन। आज हिंदी, हाउ शुड बी माय हिंदी। देखिए, एकदम टेक्निकल वर्ड्स हिंदी के नहीं आते। हाँ, नहीं नहीं, मतलब इतने आपने टेक्निकल भी नहीं बोल देने हैं, बिल्कुल विशुद्ध रूप से। मैं अब आपको क्या एग्जांपल दूं? आप जो नेचुरल चीज है, अगर कोई टेक्निकल वर्ड है आम बोलचाल का, अगर वो किसी कॉन्सेप्ट, किसी एक्ट और किसी चीज से बना हुआ है, जैसे सिंपल है कि पात्रता की शर्तें, जो मैंने एग्जांपल बताया था, तो ये छोटी छोटी बातें तो हम फॉर्म भरते हैं, हमें आसपास पता ही है। अगर वो नहीं आते तो आप सिंपल बोलिए, कॉन्फिडेंटली फ्लो में बोलिए, लेकिन प्रिफरेबल यही रहेगा, वरीयता इसी को दी जाएगी कि जो वर्ड है आप उसे वही आप बोलो। हिंदी में क्वेश्चन बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी हिंदी की लैंग्वेज की कमांड आपकी कितनी, जो शब्दकोश आपका कितना है, वो तो हिंदी का पेपर आप दे चुके हो, ठीक है ना? ये तो एक इंटरेक्शन है आपकी पर्सनैलिटी को जांचने का, ना कि आपकी वैकेबलरी को जांचने का। लेकिन कुछ वो जो मैंने बात बोली थी, वो ये बोली थी कि कुछ आम बोलचाल के लिए टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम आम बोलचाल में भी हमें उनको ही यूज करना चाहिए। कोई और डाउट या दिमाग पे इस तरीके का बोझ? मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कंडीशंस क्या है। गुड इवनिंग अमन। जी सर, एक ये डाउट था कि जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या ओपिनियन बेस्ड, जी, उसको कैसे प्रिपेयर करें? उसको क्या प्रिपेयर करोगे आप? उसके तो आप सोचिए, दिन में कहीं भी घूमने जा रहे हो, यार ये सिचुएशन हो गई तो मैं इसको क्या आवाज दूंगा। आसपास की सिचुएशन सोचिए, किसी भी चीज की सिचुएशन सोचिए, आप अपनी लाइफ से कोई सिचुएशन सोचिए। तो उस सिचुएशन के लिए आपने अपने माइंड के पैटर्न नहीं बनाने हैं। अब हम एंटिसिपेट तो नहीं कर सकते ना वो क्या सिचुएशन देंगे। उसमें दो तीन चीजों आपको ध्यान रखना है। पहले उस सिचुएशन को समझना है, और किसी भी सिचुएशन का आपका आंसर, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका आंसर जो सोसाइटी है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिड्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोच के बताना है। समझ रहे हो मेरी बात? अचानक नहीं है, क्योंकि वो ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं बोलेंगे कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, बताओ अगर पाकिस्तान के 5 विकेट पहले गिर गई, वो भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती। तो सिचुएशन भी होंगी तो वो कोई आपके जो मैंने कंटेंट्स बताए इन चीज़ों से रिलेटेड होगी। कोई करंट इवेंट की सिचुएशन होगी, या आपने कोई क्वेश्चन आंसर दिया है, आपका आप एजुकेशन से आते हो, या कोई टीचर है वो वहाँ से आया, या कोई ऑलरेडी किसी पोस्ट पे है, कोई आईटी सेक्टर से है, तो उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन होंगी, और उसका आंसर आप कोशिश करो कि जो हमारे इकोसिस्टम की सोशियो जो प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, इनके पॉइंट के आसपास घुमाकर आपने थोड़े बहुत उसके आंसर देने चाहिए, अगर वो फिट होते हैं तो। ये नहीं कि जबरदस्ती इनको जोड़ के खींच लाओ आप कहीं पे भी। आपको सिचुएशन को समझना है, और इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? अब सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते कोई सिचुएशन दिमाग में इमेजिन करके देखो, उसे सोचो, और उसके बाद आप में जो स्किल होनी चाहिए बोलने की, उसको प्रिसाइजली आपने बोल देना है, बस। इट इज एज इजी जैसे मैं कह रहा हूँ। इसको प्रैक्टिस करके देखो, दो दिन 2 घंटे कोई भी सिचुएशन को। जैसे अब सिचुएशन है कि लाइट चली गई, तो क्या करेंगे? या तो अल्टरनेट कनेक्शन होगा इन्वर्टर का, या हम वेट करेंगे, या मोबाइल जलाएंगे। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ऐसे ही सोचो इनको, बिल्कुल सिंपल, कॉमन सेंस, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। ये जी, कह रहे हैं कि कई बार इनको क्वेश्चन लगता है कि जो आंसर किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उतना हाई नहीं है, वो जनरल आंसर है। यही मैंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। मैंने पहले ही कही, सबसे पहले बात कही है कि जनरल आंसर, आप जनरल बोलो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे, एक्स्ट्रा बोझ रखोगे, वो जनरल से भी कुछ भी एब्सर्ड वर्ड निकल आएगा इतने सारे नीचे से। क्वेश्चन सर ने आंसर किए हैं, क्या हाँ, बात कॉमन निकल के आ रही है? वो ये बात आ रही है, तो मेरा हमेशा तरीका सर ये रहता है कि इतनी बड़ी क्लास हो 5 घंटे में, उसको 2-3 मिनट में खत्म करता हूँ, खत्म। ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल। एक तो मैंने पहली क्लास में 3 पॉइंट बताए थे, पोलाइटनेस, प्रिसाइजनेस और जी, वैरायटी। वो याद है और आप लोग याद नहीं, ठीक है? और अब इसमें भी इनमें
पूरी क्लास में दो। नहीं नहीं, ये इनको पूछने दो, इनको पूछने दो, हाँ। क्योंकि जिस टाइम पे जिस जगह पे ये खड़े हैं इनको पूछो, बार बार पूछो आप। पूछो, लेकिन जैसे आपने बताया ना पैटर्न, हाँ, पैटर्न भी अपने दिमाग में बनाओ दिमाग कि बना, भाई क्वेश्चन बस। आप भविष्य में और आपके जो पुराने पैटर्न है उनको अंडू भी करना है। नई चीज सीखो। अब सर की इससे बड़े डिस्कशन में दो बात हमारे सामने आ रही है, या तो क्वेश्चन होगा एनालिटिकल ओपिनियन बेस्ड, या होगा फैक्चुअल। अब ओपिनियन वाले में दिक्कत आ रही है कि हमें लगता है कि हम तो बेस्ट आंसर देंगे, और वो हम देते नहीं है। देखो आप एक चीज समझो, आप एनालाइज करते होगे, आप इतने टाइम से पढ़ भी रहे हो, यूपीएससी में टॉप कौन करते हैं, कितने पे मेरिट जाती है, कट ऑफ जाती है, एवरेज, समझ रहे हो ना? एवरेज बनना, एवरेज अपने आप को रखना, वो बहुत बड़ी बात है, वो हाई लेवल की बात है। टू बी एवरेज इज नॉट सिंपल, टू रिमेन एवरेज इज नॉट सिंपल, टू हैव ए कॉमन सेंस इज नॉट, कॉमन सेंस इज नॉट ए कॉमन। तो आप ऐसे एक्सेप्ट ही ना करोगे, वो आप कौन होते हो जज करने वाले? और आपकी जजमेंट थोड़ा मैटर करेगी कि वो मैं सिंपल दे पाया। अगर आपको इतनी जजमेंट होती कि वो सिंपल दे पाया, अच्छे नहीं दे पाया, इसका मतलब आपके पास अच्छे आंसर थे, तभी तो आप जज कर पा रहे हो कि वो अच्छी चीज नहीं दे पाया, मैं ये दे पाया। और जिसके पास अच्छी चीज होती है, आप जिसके भी हिसाब से, तो वो वही देता है। तो आप इस चक्कर में ना पड़ो, वो अगले को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। अब आप अगले क्वेश्चन के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो इंटरव्यू में। इसीलिए आप उसका बैगेज मत लो कि मेरे को बेस्ट देना है Best। है ना। जो आपको आता है थोड़ा बहुत उसमें प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ नॉलेज का पार्ट भी होता है, जैसे मैंने बताया सिचुएशन बेस्ड हो गया। तो आपको अपना दिमाग पहले क्वेश्चन को सुन के अराउंड कुछ भी ना करें, कुछ आसपास क्या ऑप्शन पॉसिबल है, जैसे सर ने लाइट का एग्जांपल, ऑप्शन पॉसिबल सोच लो, बस स्टेक सिंपल। होल्डर इन्वॉल्व सोच लो, किसको और इन्वॉल्व कर सकता हूँ, ह्यूमन एंगल डाल दो, तीन चार बातें दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही बन जाएगा। और ये यहाँ पे जो सबने बात बार बार कर रहे हैं, तो हमेशा मैं भी कहता हूँ ओवर ट्राई ना करो, जनरल चलने दो चीजों को, उससे तुम कंटिन्यूटी बनी रहेगी, नहीं तो बैगेज रहेगा कि यार बेस्ट आंसर कैसे, बेस्ट आंसर कैसे। तो एनालिटिकल वाले पार्ट का तो ये ध्यान रखना है अपने को कि बेस्ट नहीं सोचना है, जो पॉसिबल ऑप्शन है उनको निकालना है, सोसाइटी एंगल डालना है, लोगों का ध्यान रखना है, स्टेक होल्डर का ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं है, सॉरी सर मैं इंटरव्यू, जरूरी नहीं आपको सब चीजों का लो पता है ना, वो आपका काम है ना आपका सिलेबस था वो पढ़ना। अगर चीज लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप सब लोगों को पता है कि क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी की, कॉमन पीपल्स की क्या चीजें हैं, सारी चीजें हैं, ये चीजें आपको पता है। अगर आप लिंक कर सकते हो तो ठीक है। वो वही बात हुई ना कि फियर वाली है, तो इतने फियर्स हैं सब बाहर निकाल के छोड़ जाओ, इंटरेक्ट कर करके अंदर ना लेके जाओ, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अमन, अमन नहीं पूछा था शायद क्वेश्चन, पूछो पूछो, सिंपल चीजें पूछो, बिल्कुल निकालो, फिल्टर करो अपना सारा जो भी दिमाग में है डाउट्स। साइकोलॉजी के वर्ड का मतलब ही यही है। सर मुझे टॉपिक कैसे देते हैं, एक्सपर्ट ही बना दिया सर मुझे इस टॉपिक का। पूछिए और कोई पूछिए, बस चलो। लास्ट टाइम भी था, हमें भी इतनी क्लैरिटी होगी, हमें कुछ गैप है और कुछ रिक्वायर्ड है, उसको फिल करना है, हाँ वो मेरे जी। को याद है अभी। हाँ, एक बस साल पहले भी मुझे याद रहती है, तो वो सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। नहीं नहीं, आपको भी फील हो रहा होगा, आप जो पहले भी इंट्रो दे के आए हो तो पता नहीं क्या हुआ होता है। अरे इतने बड़े गेम में आप यहाँ तक पहुंचे हो, 75 से क्यों डर रहे हो? 75 से तो मैं बोल रहा हूँ, इतने तो आप जेब में लेके बैठे हो, ये सोच के चलो, ठीक है ना? इतने तो आप लेके बैठे हो ना जेब के। बस सिंपल, आपको कोई भी एक्स्ट्रा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, कोई फियर नहीं रखना। इसीलिए मैंने पहले आपसे ये कहा कि वो बच्चे पूछते हैं तुझसे क्या पूछा, तुझसे कितनी देर इंटरव्यू लिया, फिर मेरा कल इंटरव्यू है, 2 दिन पहले हुआ, मेरा 13 को है, मेरा 14 को है, मेरा 11 को है, तो 10 वाले से क्या पूछा। आप डाटा मत कलेक्ट करो ना। आप इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अपने आप को दिन में 15-20 मिनट ये सोचो कि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, देने वाला नहीं हूँ, तो आप क्या देखोगे? तो आपको ये बातें नहीं पता होंगी कि ये बच्चे बाहर में ऐसी बातें करते हैं कि मुझसे क्या पूछा, वो अगला नए क्वेश्चन लेके आते हैं, वो नहीं निकालते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन निकालते हैं। तो चीजें बिल्कुल सिंपल है मैक्सिमम, ठीक है ना? इसलिए मैंने वर्ड लिखा के पैटर्न, हालांकि बहुत मुश्किल काम है इस तरीके से, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन फिर भी मैंने इनको आप देखना, आप इंटरव्यू दे के आओगे तो फिर मेरे ये बातें याद भी करना कि क्या था। ठीक है, पूछो और कुछ पूछो। अमरजीत पूछना है कुछ? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी अगर कोई आता है तो सर है, और फिर रेफर कर सकते हैं मुझसे कभी भी। कोई भी बात करनी है आपने मैन टू मैन अकेले करनी है तो भी आप सर से नंबर लेके मेरा कभी भी आप बात करो। बेस्ट ऑफ लक आपका, यू आर ए बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ जी बोलिए। एजुकेशन की इश्यूज पूछे जाते हैं जी जी। तो जैसे प्राइमरी एजुकेशन से हायर लेवल एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाता है। हाँ जी। तो सर अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो उसको सस्पेंड करना जरूरी है प्रैक्टिकल? नहीं, वो आप ये देखोगे कि आपके पास अच्छा एग्जाम्पल है अपनी बात को ऐड करने का,
क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड हो जाएगा। फैक्ट तो है, ये आपने फैक्ट से ये क्वेश्चन निकाला है, क्योंकि वो ड्रॉप आउट रेट बढ़ती जाती है हायर एजुकेशन की तरफ, उसके कोजेज भी आपको पता है सब में। तो अगर आप कोई सॉलिड सा एग्जांपल देते हो तो हो सकता है उससे सप्लीमेंट्री आंसर्स और निकल आए, क्वेश्चंस और निकल आए। जैसे मेरे को फैक्ट नहीं पता है इसका, मेरे को जनरल फैक्ट पता है कि हाँ ये होता है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, बट मेरे को फिगर्स नहीं पता कि भाई 50% है या 70% है, कितना है। हाँ, तो क्या ये बात बोलनी थी इंटरव्यू में कि सर? नहीं, आपको नेचुरली जो चीज आपको नहीं पता आप उसे क्यों बोलेंगे? अगर आप उसके रीजंस बताए जाते हैं, एक आपको जैसे आपका ही मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, ड्रॉप आउट बढ़ता जाता है। तो अगर वो नेचुरली आपसे पूछें कि कितना ड्रॉप आउट रेट है, क्या रिसेंट फिगर है, क्या डाटा आया है, तो आप सिंपल, आपको पता है तो आप उसे बताओगे, वरना आप उसे कहोगे कि सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल राइट नाउ, रीजंस आई कैन डिस्कस। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, जब तक कि वो पूछे, जब तक वो पूछे ना, ठीक है, जब तक वो पूछे नहीं। रीजन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, फिर इसके सजेशन पूछते हैं, इसको आप कैसे दूर कर सकते हो। सपोज करो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए हो, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट को, हायर अथॉरिटीज को कैसे बताओगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसको हम कैसे दूर करें, तो सजेशंस पूछेंगे। डाटा तो वो नहीं पूछते हैं, डाटा तो जितना आपने लिखा, अगर कोई पूछ भी लेता है तो भी आप सिंपली कहोगे राइट नाउ आई एम अनएबल टू, आई हैव रेड इट समवेयर बट राइट नाउ आई एम अनएबल टू रिकॉल, बस सिंपल। और पूछिए कोई। अच्छा लगता है, इंटरेक्शन ही है, तो जितना इंटरेक्शन करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। इट्स लाइक ए स्विमिंग, कि आप जितना पूल में हाथ पैर मारोगे उतनी चीजें अच्छी आएंगी, रिदम आएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है जी कि जब जवाब दे रहे हैं जी, तो जब तक वो आगे वाला आपका ये नेक्स्ट पे क्वेश्चन सेव ना कर दे, उत्तर ना कर दे, तब तक बिल्कुल नहीं बोलते रहना है। उसको देते रहना है कि मान ले सबसे शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने वही कहा, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। हाँ, बिल्कुल लिमिट है, बिल्कुल लिमिट है। और मैं इसके लिए आपको, मैं जनरली एक टर्म यूज करता हूँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप आगे पढ़ोगे भी। आपने मुझे अच्छा याद दिलाया, एक वर्ड याद करना, AQTQ। AQTQ मीन आस्क क्वेश्चन टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे आप क्वेश्चन पूछो सेकंडों के हिसाब से, कि भाई तू क्या पूछना चाह रहा है। तो अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल ही 3 सेंटेंस का है, जैसे हमने बताया कि प्रिसाइज रहना है, तो आपको 3-4 सेंटेंस ही बोलने हैं और चुप हो जाना है, ठीक है। अगर वो उससे आगे कोई और पूछते हैं तो आप उसको जवाब देना है। अब ये नहीं होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये बहुत है, बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है, बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। आपने अच्छी बात पूछी, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा, आपको सब कुछ, बच्चों को सब कुछ पता होता है, वो सारी उल्टी करता रहता है, लो जी लो जी लो जी, मुझे ये पता है, वो इरिटेट हो जाते हैं। आप खुद देखोगे, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं एक क्वेश्चन पे डिटेल ही आंसर देता रहूं, आप सब बोर हो जाओगे, ठीक है। तो ये स्किल अपनाओ, आम लाइफ में भी अपनाओ, AQTQ की स्किल अपनाओ, आस्क क्वेश्चन टू द क्वेश्चन, कि तू क्या पूछ रहा है। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो मैंने आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन ऑब्जर्व किया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे आपने आधा सेंटेंस फ्रेम किया, मैं तभी बोल पड़ा कि तब तक नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की नेचर को समझो। क्वेश्चन, ये तो एक सिंपल बताने के लिए एक टर्म कोइन की हुई है, मेरे द्वारा ऐसी ऐसी चीजें मैं वो करता रहता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को जैसे आपको मैं अगर मुझसे और स्पेसिफिकली पूछो तो मैं ये कहूंगा कि आप जब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो सारा पोटेंशियल आप क्वेश्चन को ही समझने में लगाओ। वो तो बाई प्रोडक्ट है आपका आंसर, वो सुमोटो अंदर से निकल के आएगा, फ्लो से निकल के आएगा आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड। तो सारी एनर्जी आपको क्वेश्चन को समझने में लगानी है। और जैसे ही ये क्वेश्चन की नेचर आप समझ लोगे, मुझे 3 सेंटेंस में बोलना है, 4 में बोलना है, उसने कहा कि फ्यू ऑफ द कॉजेज ऑफ इट, गिव अस, ओके, इफ दिस इज अ प्रॉब्लम गिव अस फ्यू सजेशंस। तो फ्यू सजेशंस मीन द की सजेशंस हैं, 3-4 आप दे दो। चाहे वो, जैसे एक और स्टूडेंट ने पूछा था कि मुझे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में आता है, तो फ्यू सजेशन है, आप एक पहला दो, दूसरा दो, तीसरे में आप उसको देते हुए कह दो लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये छोटी छोटी चीज ऐड कर दो। अगर आपको ये लगता है तो साइकोलॉजिकली कि मैं लास्ट में बताता हूँ, तो आप छोटे से ये फ्रेज यूज कर दो। तो आपको प्रिसाइज रहना है, क्वेश्चंस को समझना है। मैंने इसलिए पहले यही बात लिखी कि क्या चीजें हैं, ठीक है।
और सप्लीमेंट्री पूछना है इस बात पे लेके, ये बहुत बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे इंटरव्यू देते हुए, और सिर्फ एचसीएस या और कई जगह नहीं, नॉर्मल डिस्कशन में ही बच्चे इतनी व्याख्या देने लग, हम आपस में बात करते हैं तो इतनी व्याख्या देने लग जाते हैं, अगला इरिटेट हो जाता है। ये कॉमन स्किल्स हैं, दीज आर लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। सर आपको बताते होंगे पढ़ाते हुए बीच बीच में। इसका एक सप्लीमेंट्री जी 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 पूछिए पूछिए पूछिए। सर जब हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, मान कि हम उसकी Very good. सेंस क्या है कि जो क्वेश्चन कर रहा था, हाँ तो उसमें उससे जो है उससे हम उसको कैसे क्लैरिफिकेशन मांगे कि सर इसको इस तरह बताइए। देखिए मैंने अभी हो जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने पूछा। जैसे हम बात कर रहे हैं, अब मुझे थोड़ी देर पहले कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैंने विनय सर से पूछा कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो नेचुरल है, इट इज ए इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। लॉट ऑफ नॉइज ये नहीं है कि बाहर से शोर आ रहा है, नॉइज ये भी है कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं किसी और ख्यालों में खोया हुआ हूँ। इसीलिए मैंने पहले कहा कि पिछले क्वेश्चंस का आपको ट्राई टू बी न्यूट्रल, पिछली बॉल चली गई है तो चली गई है, अगले क्वेश्चन, यही तो पर्सनैलिटी के आपके ट्रेट्स देखे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं आपको समझ आता तो आपका सॉरी सर आई बेग यू पार्डन, कैन यू प्लीज काइंडली रिपीट द क्वेश्चन, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। बस सिंपल आप यही बात बोलो। तो इवन यहाँ तक भी चलता है कि वो इंग्लिश में पूछते हैं, इंग्लिश में नहीं समझ आता है बहुत बार, तो भी ये कहते हैं सर काइंडली कैन यू आस्क इन हिंदी। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इट इज ए कॉमन सेंस, इट इज ए कॉमन सेंस, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट होगा कि आप उसका आंसर क्या दे रहे हो, बल्कि ये अच्छी बात है, आप बिना सुने आप कोई तुक्का मारना स्टार्ट नहीं कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी है, कमाल है, आप योर बेस्ट रिसोर्सेज हो, तो मैं सर ने बुलाया। तो और कोई पूछो, आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल चीजें ही रखनी आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। पूछो, और किसी ने पूछना है? सर जब जी क्वेश्चन का आंसर सोच रहे जी का पोज, हाँ हाँ बिल्कुल, 3-4 सेकंड का नहीं, अगर आपको कोई आंसर आता है नहीं आता है, रिकॉल करते हो, आप हेजिटेट हो गए, तो आप उनको ये कह सकते हो सर कैन यू गिव मी 1 मिनट, आई कैन थिंक एन आंसर दैट। इसमें भी कोई बुराई नहीं होती है। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। जी ऊपर देखने लग जाता हूँ, आसमान की तरफ। ऊपर देखने लग जाते हो, वही पैटर्न की मैंने बात की, ऐसे ऐसे पैटर्न ही तो हमने समझने हैं, तो वो गलत आदत है, आपको ऊपर नहीं देखना आप। और बल्कि बॉडी लैंग्वेज जिसने पढ़ी है बुक्स बॉडी लैंग्वेज की, तो ऊपर देखने का मतलब वो बच्चा कैसे, वो इंसान कैसे कैसे होता है, वो बहुत गलत होता है। ठीक है, गलत मुझे नहीं बोलना चाहिए, उसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो साइको एनालिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो आप प्रैक्टिस करो शीशे के सामने खड़े होकर बात करने की, जैसे मेरे सामने कैमरा है, मैं उसकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ। ठीक है, दीवार की तरफ देखना, नहीं आपने जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो पर्सन, आपने उसकी आंख में आंख डाल के सोचना है, आपने उसकी तरफ देखना है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो इधर उधर, थोड़ा एक अगर लेवल आपको देखना है ना तो टेबल होती है, हाँ बस टेबल लेवल पे जा सकते हो, बस आपको पे राजा टेबल लेवल पे जा सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने सोचना है ठीक है कोई बात नहीं, आप टाइम भी ले सकते हो, कि फंस गए हो तो आप ये भी पूछ सकते हो सर काइंडली गिव मी फ्यू सेकंड्स, मैं इसको सोच के बताता हूँ। बिल्कुल बी ऑनेस्ट, बी सिंपल कॉमन सेंस। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं है छत की तरफ देखने लग जाता है। स्कूल में देखते थे कुछ बच्चे, मेरे को भी याद है, मैं स्कूल में बिल्कुल रट्टे मार के जाता था, कुछ समझ नहीं थी, वो खड़े करते थे, सर बताता हूँ, ऐसे ऐसे यूं होठ हिलाते रहते थे, इतने में 2 लगते थे पीछे से डंडे बुरी तरह से, भाई आसमान में से कोई बताएगा तेरे को, तो नेचुरली वो आदत हो जाती है। वही मैंने कहा ना कि वो पैटर्न कल्टीवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है, ऐसा नहीं करना। आपने सिंपल आग में आग दिखा, अरे आप एवरेज नंबर लेके चल रहे हो, आप ये कोशिश करो नीचे ना गिरो, वहां तो रुक जाओ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये गलत है। ये इवन कॉमन कन्वर्सेशन में भी गलत है। मैं अब सपोज करो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ऐसे कहूँ कि अच्छा ऐसा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप खुद देखो फील करके कैसा लगेगा। आपने, अच्छी बात है, ऑनेस्टली आपने बताया, आई अप्रिशिएट, मैं आपके करेज की दाद देता हूँ,
और ऐसे ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप ऑनेस्टली सब कुछ बताओगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप जो जितने भी टॉपर्स हुए वो बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे अब बहुत सारे आईएएस टॉपर्स हुए हैं। मैं एक आपको टाइम हो तो एग्जांपल दूं कि एक बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड का, साइंस बैकग्राउंड का दिल्ली कोचिंग लेने गया और वहाँ पे बड़े बड़े बैचेज होते हैं और सामने बैठ के पूछे, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, सर म्युनिसिपल काउंसलर और एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या अंतर है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएलए एंड एमपी। तो अब नेचुरली आप लोग यार ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता रहा, आसपास वाले हंसते रहे कि यार ये बेवकूफ है क्या, आ गया छोटा सा बैठ के बच्चों वाली बातें कर रहा है, ये एनसीईआरटी की छठी क्लास नहीं, बुक नहीं पढ़ के आया, ये नहीं पढ़ के आया। तो उसका मजाक करते रहे और जब रिजल्ट आया तो उसका फोटो सभी मैगजीन जो सभी अखबार में था और वो टॉपर था यूपीएससी का, वन रैंकर। तो जो उसके साथ बैठ के जो उसके हंस रहे थे वो 5वें छठे अटेम्प्ट तक अपने इस प्रकार के एटीट्यूड तोड़ के फिर बाद में सेलेक्ट हुए। ये उन्होंने ही बताया जो साथ बैठ के हंसते थे, ऑनेस्टली बताया कि ऐसे कि आप क्वेश्चंस पूछो, बेतुके क्वेश्चंस पूछो। तो उसने क्वेश्चन पूछ पूछ के अपनी 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 स्ट्रेंथ जो को बढ़ा की, जिस फील्ड में वो नीचे था, कमजोर था, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ के और उसने अपने आप को मजबूत किया और आंसर लिखे। और दूसरे हेजिटेट करते हैं, तो आपने हेजिटेट नहीं किया, अच्छी बात है। सिंपल आप क्वेश्चंस बोलो, आपका अपने एम पे फोकस होना चाहिए, ना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। Sir, I have another question. Yes, राखी प्लीज। हाँ जी, जितना हमने सुना है देयर आर टू डाइवर्स ओपिनियंस। कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू काफी कैजुअल होता है, हमसे कन्वर्सेशन होती है लोग बोर्ड मेंबर्स और कैंडिडेट के बीच में। और हालांकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ग्रिल तो वो करते ही हैं, दे आस्क यू टफ क्वेश्चंस, थोड़ा सा ये देखने के लिए कि आप कितना अनकंफर्टेबल हो रहे हो, एंशियस हो रहे हो। सो आपके पास ऑब्वियसली यू हैव सच डाइवर्स एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस, तो आपको क्या लगता है कि कैसे जाता है जनरली? देखिए राखी, ये चीजें डिपेंड, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीजें हैं और ये डिपेंड करता है रिसेप्टिविटी पे। और किसी को वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, किसी को वही क्वेश्चन बहुत इजी भी लग सकता है। आप समझ रहे हो ना, जिसके जो एक्सपीरियंस है बाहर आके शेयर करता है। यही बात मैंने पहले कही कि वो बाहर आप दूसरों से ओपिनियन लोगे, उसको एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उसको नहीं पता था जी एमपी एमएलए में क्या अंतर होता है, एमपी कैसे चूज होता है, एमएलए कैसे चूज होता है। वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, दूसरे के लिए बहुत आसान था। ठीक है, जिसको जिस फील्ड की नॉलेज है, अगर वो सिंपली बताता है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन अच्छे बताता है, तो वो कहेगा कैजुअल डिस्कशन थी, छोटी छोटी बातें पूछी, हमने बता दी। दूसरा कहेगा यार ये क्या है, मेरे को तो फंसा दिया। वो आप समझ रहे हो ना, रिसेप्टिविटी है, ये डाइवर्सिटी है, ये ब्यूटी है। आप आज के इलेक्शन का रिजल्ट देखोगे कि वो डाइवर्सिटी की कितनी ब्यूटी है, कहाँ पे एक बिल्कुल 100% वोट है, कहाँ पे नीचे है, कहीं पे वो चीजें हैं। ये एग्जाम की नहीं, लाइफ की डाइवर्सिटी होती है। और इसीलिए ही रिसेप्टिविटी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि हम, अब आप राखी इंटरव्यू दे के आओगे, आपसे सिंपल जो चीज, वो दूसरे के लिए वो क्वेश्चन इजी बड़ा टफ लगेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आप न्यूट्रल होके जाओ ना, आप अपने लिए के जाके आओ, आप अपने व्यू पॉइंट पे जाओ, आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाओ। वो किसी को कुछ नहीं पता, वो इवन मैं ऑनेस्टली बताऊं, इनको भी नहीं पता इंटरव्यूअर को कि वो आपसे क्या रिएक्ट करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। क्योंकि वो आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकाल लेते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपको सिचुएशन दे के, कुछ और दे के, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ पता होते हैं। तो आखिरकार वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सब्जेक्टिव इशू है, ये सबकी रिसेप्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह है, कोई इतनी टफ बॉल पे बोल्ड हो जाता है, कोई इतनी टफ बॉल पे छक्का मारता है। तो आप अपना देखो कि आपको उस सिचुएशन में कैसा फील हो रहा है, और आप अच्छा फील करोगे जब आप बिना फियर और ग्रीड के जाओगे, जब आप न्यूट्रल जाओगे, अपनी स्ट्रेंथ पे जाओगे। और अगर कोई टफ क्वेश्चन आता भी है तो डोंट वरी, अगले क्वेश्चंस को सहज करने की आप कोशिश करो। थैंक यू सो मच सर। जी जी, ओके, और पूछो कुछ। सर कोई कैंडिडेट फर्स्ट कैंडिडेट है, हाँ जी, और कोई लास्ट इंटरव्यू के माइंड सेट में डिफरेंस आता है। आप अपने आप, मैंने इसलिए तो कहा कि अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो ना। आप इंटरव्यू ले रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखोगे। आप इंटरव्यू लेने वाले और पहला बच्चा आया, सुबह सुबह आप आए हो, और एक दोपहर के बाद वाला आया, तो पूछो, आप अपने आप को जवाब दो इस बात का, आप क्या फील करोगे? हाँ जी, और स्टूडेंट की बात नहीं दे पा रहा है, तो फर्स्ट कैंडिडेट है,
देखो ये चीजें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हैं। हम इनको मतलब कॉन्क्रीट और एनालाइज करके ना इसको मेटलाइज नहीं कर पा सकते। और ऐसी चीजें आपको रखनी भी नहीं है। कोई किसी टाइम आपका चांस आए, किसी टाइम कोई भी आपका मौका है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे करना है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कह सकते कि वो आपका बीच में आया बाद में आया। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप कैसे बता रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी है, इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो सुबह आया वो बाद में आया। इस चीज का नहीं फर्क पड़ता। वो न्यूट्रल होकर बैठते हैं। और मैं वही आपको कह रहा हूँ, आपको भी न्यूट्रल होकर जाना है। इन चीजों का अननेसेसरी बर्डन आपको नहीं रखना है। ठीक है, और ये इतनी चीजें मैटर भी नहीं करती हैं। और पूछिए। जी जी, उस दिन रिलैक्स कैसे हो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेंस के पेपर देते हुए आपने अपने आप को रिलैक्स कैसे रखा था? प्री से पहले कैसे रिलैक्स रखा था? नहीं रखा होगा ना। तो वो फिर वो आप अब इतनी जादूगिरी करके रिलैक्स रख भी नहीं सकते हो। जो आपकी टेंडेंसी, आप उसी टेंडेंसी पे रहिए। उन पैटर्न्स के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करिए अनटिल अनलेस वो ज्यादा सुसाइडल और ज्यादा खराब ना हो। रिलैक्स यही है, वो कॉमन बातें हैं। मैं वही काफी वाली बातें बताऊंगा। मेडिटेशन कीजिए, इजी रहिए, ज्यादा पढ़ने की एक दिन पहले कोशिश मत करिए। जो आपने पढ़ लिया एक्चुअली वो चीज ऐसी है कि नहीं पता आपको क्या पूछने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी जैसी है वो उसका वैसा ही जवाब दोगे। अननेसेसरी बर्डन ना लीजिए, रिलैक्स कीजिए, खेलिए, कुछ करिए, मूवी देखिए, कुछ भी करिए। फैक्ट्स रट्टे मारने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है ये आपने लगभग सबका ही क्वेश्चन पूछ लिया जो हर किसी का क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, एक शेर याद आ रहा है, कभी किसी को कह के देखो ये दास्तां अपनी, सारा जा कहेगा ये कहानी मेरी है। आपने सबकी कहानी पूछ ली ये कहानी इससे हम भी गुजरे हैं। ठीक है, रिलैक्स रहिए, आप कोई प्रेशर नहीं लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, कोई फियर मत लीजिए। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। और पूछिए। सर मेरा हाँ क्वेश्चन है हाँ राशि कि जब भी मैंने मॉक इंटरव्यू देता देखा है, जी। तो अगर मुझसे काउंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं तो मेरे फेस पर वो सीरियसनेस हो जाती है अपने आप। हाँ तो सामने वाले को लगता है कि मैं अग्रेसिव हो रही हूँ। हाँ, उस चीज को कैसे टैकल किया जाए? सर वो अपने आप नेचुरल फेस पर आती है, मतलब लाइन नहीं जा रही पर अपने आप आ रही है। वो स्माइल नहीं आ पाती उस टाइम की हम सीरियस होकर कुछ सोच रहे हैं बहुत गहराई से। तो ये चीज आपको गलत फील होती है क्या अपने अंदर की ये मेरी गलती है? सर मुझे मतलब ऐसा फीडबैक मिला है कि मुझे वो अग्रेसिव, मतलब सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि मैं अग्रेसिव हो रही हूँ या मेरी टोन थोड़ी वैसी जा रही है। देखो, ये बिल्कुल आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा है। बहुत बार ऐसा होता है, कभी मेरे पास भी खुद होता है, रूटीन में भी हमारी लाइफ में हो जाता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। वही तो है हमारी इनबिल्ट कंडीशनिंग, जो हम एटीट्यूड एप्टीट्यूड बनते हैं। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने खुद अपनी इस प्रॉब्लम्स पे काम किया है। ये मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हम बहुत सीरियस होते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसे एग्रेसिव हो जाती है। ये फैक्ट है, इस पर आप काम कीजिए। अभी आपका इंटरव्यू रहता है, वाकई काम कीजिए। और काम यही करना है कि चीजें सिंपल रखनी है, जो मैंने आपको कहा। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने कह दिया सिंपल रखनी है, आपकी समस्या सोल्व नहीं होगी। अब आपको ये जवाब चाहिए कि मैं उसको सिंपल रखूं कैसे, यही है ना राशि? हाँ, सिंपल कैसे रखोगी? सिंपल इन चीजों से रखो कि आप शीशे के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, या आप ज्यादा मॉक इंटरव्यू दो, इंटरेक्शन करो। और ऐसे इंटरेक्शन करवाओ किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ, कि वो जानकर आपको ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चन पूछे। और आप कोशिश करो सेल्फ कंट्रोल करके कि बिल्कुल स्माइलिंग फेस से उस काउंटर क्वेश्चन को भी आपने आंसर देना। समझ रहे हो? वीरेंद्र सहवाग, जब नाम सुना होगा, वीरेंद्र सहवाग जब खेलने लगा, वो पहले मोहाली में उसका पहला मैच था, वनडे मैच पाकिस्तान के खिलाफ, मैं देख रहा था। उसका बड़ा नाम सुना था विनय सर। तो वो खेलने आया, इतने में वो बैट ऐसे करे, बॉल इधर, मैं लाइव मैच देख रहा था स्टैंड पे बैठ के, फिर इधर आए तो वीरेंद्र सहवाग को लगी बॉल, आउट होके आ गया। उसमें गांगुली की छाती पे लगी, वो विकेट छोड़ के चला गया, बाद में आया, दोबारा रिटायर्ड होके चला गया। तो उसने कैसे प्रैक्टिस की? वो इंटरनेशनल प्लेयर था, उसमें जज्बा था, जुनून था। तो उसने क्या किया कि 22 गज की पिच होती है, तो उसको लगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से नहीं प्रिपेयर कर सकता, इतने इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं है। तो सर उसने 18 और 16 गज की पिच की और फास्ट बॉलर को कहा कि मुझे बॉल फेंको। और उसने इतनी प्रैक्टिस की और बाद में देखो वो क्या बना। तो इस मतलब ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों से हम सीखते हैं। तो ये कि आपको क्या करना है कि आप किसी को भी लो फैमिली में, किसी को भी, या नॉलेजेबल फ्रेंड है कोई है, आप यहाँ आ जाओ, हम बैठते हैं, हम आपको काउंटर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और भी टफ फेंकते हैं।
किसी को भी कहोगे कुछ भी फैक्ट, लाइफ की सिचुएशन में फैक्ट, इमोशनल फैक्ट, जो आपके साथ अच्छा बुरा हुआ है उसमें फैक्ट, और आप उसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस यही करनी है कि दूसरे को अपने सहज रह के बोलना है। जस्ट प्रैक्टिस करो, इस पे आपको काफी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, पैटर्न है ये आपका, इस पैटर्न पे आप काम करो और लंबे समय तक काम करो, इंटरव्यू के बाद भी काम करो, ये जनरली भी ठीक नहीं है। इवन आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप ऑफिसर बन जाते हो, तब भी ये ठीक नहीं है। आप काम करोगे, आपके सबॉर्डिनेट इतने अब्जर्ड आएंगे, वो इतनी इतनी तरह क्वेश्चन पूछेंगे, आप तो इरिटेट हो जाओगे। रियली आई हैव सीन सच ऑफिसर्स, इवन मेरे साथ भी बहुत बात हुआ है कि क्या बकवास कर रहे हैं, तो वो मतलब लगता नहीं कि वो बाद में रिग्रेट होता है, ये कैसी पर्सनैलिटी है हमारी। ये बहुत बहुत वैल्यूएबल चीज है जो आपने पूछी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। अब इंटरव्यू में तो बहुत प्रैक्टिस कीजिए, चीजें मैटर होती हैं कि आपका कंपोजर क्या है, आप कितने कितने काम हो, किसी भी सिचुएशन को, आप लो एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वो भी इकट्ठी आ गई है, तो आप तो कैसे करोगे, एग्रेसिव हो गए तो। आपको ये पता होगा ना कि मतलब ट्रेडिशनली जो है डीएम को क्या पावर्स हैं और सुपरिटेंडेंट पुलिस को क्या पावर है कि शूट आउट करने की, किसको ऑर्डर देने की पावर है, सारी चीजें वो किस लिए हैं, वो क्यों है, ठीक है ना। वो यही कूल कंपोजर होता है, वो मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, वो नहीं देखता है। आप इस पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अब बैठ के किसी के साथ डेली, अगर आपका ये वीक पॉइंट है तो। बहुत बढ़िया, आपने आई अप्रिशिएट कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए, 3 दिन बाद खुद से भी पूछिए। हाँ जी, खूब प्रैक्टिस कीजिए राशि, खूब प्रैक्टिस कीजिए इसका डेली कंटेंट्स, और वो चीजें तो बात की हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ के आए हो आप, जो इतना आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। जी, थैंक यू सर। ओके, सर मेरा एक और क्वेश्चन है। पूछो। सर जैसे मैं ना जी, व्हील व्हील चेयर यूज करते हो, ओके राहुल। तो सर जब भी मैंने मॉक लगाया जी। तो मुझसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि मुझे एक बार मुझे एक्सपेक्ट करा गया कि मुझे जितनी भी फ्रीडम मतलब पॉसिबल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के वर्ल्ड वाली लेवल के इनिशिएटिव हो रहे हैं मुझे पता होना चाहिए। फिर मुझसे ये एक्सपेक्ट करा है कि जब इंडिया में हो रहे हैं मुझे वो सारे पता हों। रिगार्डिंग, सॉरी मैं स्किप कर गया, ये सारे एस्पेक्ट रिगार्डिंग किस चीज, जितने भी डिसेबिलिटी से related अच्छा डिसेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, जो डिफरेंटली एबल्ड के प्रति। कि आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, इंडिया में क्या क्या हो रहा है जी फिर आया हरियाणा में क्या क्या हो रहा है जी, फिर किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हें प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। हाँ जी, फिर मैंने कहा जो एनजीओ जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क तो बहुत मतलब वाइड होती जा रही है। ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि मतलब करा जा रहा है कि डिसेबल्ड हो तो आपको सब कुछ ही पता होना चाहिए। डिसेबिलिटी से रिलेटेड दुनिया में कहीं से भी कोने में क्या चल रहा है सर बहुत मतलब। देखिए राहुल, बिल्कुल आपका बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं हमेशा ही इस प्रकार की सिचुएशन में, आप कभी भी फंसते हो, कोई भी फंसते हो, तो एक चीज याद रखिए कि आपको इस प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको एवरेज चीजें पता होनी चाहिए। यू नीड नॉट टू बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, आपको थोड़ी थोड़ी एवरेज जो कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि डिफरेंटली एबल्ड हो, डिफरेंटली एबल्ड के बारे में आपको इंडिया की ये कॉमन प्रॉब्लम्स तो आपको पता होनी चाहिए। और वही बात है, आप सोच के देखो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, छोटा छोटा कि बिजली चली गई तो आप क्या सोचोगे, आप व्हील चेयर पे रहते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, वो सिंपली आप बता दोगे। अब टेक्निकली आपको ये पता होना चाहिए, डिसेबिलिटी एक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ स्कीम्स हैं, हरियाणा में क्या है, क्या स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ हैं, ये सिंपल सिंपल चीजें आप गूगल कर लीजिए, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन जो इतना पूछते हैं, आपको ये भी पता हो, ये भी पता हो, वो भी पता हो, तो इन चीजों में मत पड़िए और नेसेसरी प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। ये सिंपल एक क्वेश्चन हो सकता है, नो डाउट। अब मुझसे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछ सकता है कि आपका ये दूर का चश्मा है या नजर का चश्मा है, नजदीक का है, दूर वाले को माइनस का साइन में देखा जाता है या प्लस का होता है, कौन सी टाइप का ग्लास है। तो हम हमसे एक्सेप्ट किया जाता है कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो एटलीस्ट उसका हमें कुछ साइंटिफिक कॉमन बेस पता हो। ये कौन सा कॉनकेव है, कौन सा लेंस है, ये आपका ग्लास है तो क्या, ये सिंपल सिंपल चीजें, एवरेज चीजें पता होनी चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। अननेसेसरी आपसे कुछ भी नहीं एब्सर्ड चीजें पूछी जाएंगी कि क्या फर्स्ट है, ये कॉमन ही बातें हैं, अगर कि भाई क्या डिसेबिलिटी की डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, उनकी कितनी कैटेगरीज है, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट ने क्या फर्ज, ये तो आप वैसे भी पढ़ के आए होंगे। जो डिफरेंटली एबल स्पेशली एबल्ड नहीं है वो भी तो इन चीजों को पढ़ के आए होंगे, ये तो हमारे सिलेबस का इश्यू है, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। जैसे मुझसे पूछा कि एनजीओ जो इस डोमेन में काम कर रहे हैं
हाँ, तो एनजीओ तो इसको आप राहुल इस ढंग से ना लो कि ये स्पेशली आपसे पूछे जा रहे हैं, ये किसी से भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस। आप इनको बढ़ जाती है नेचुरली, तो आप उसको सर्च कर लो बस, अगर आपको ऐसा लगता है तो कॉन्फिडेंस के लिए। नहीं, आप अंत पे ढूंढो भी मत, जितनी आपको दिमाग में आ रही है या किसी ने आपसे पहले पूछ लिया है, तो आप साइकोलॉजिकली अपने आप को काम रखने के लिए उनके आंसर्स गूगल करके रख लो और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। ये वैसा ही, ये सारा सिस्टम ऐसा ही है कि हमारी पीठ पे बोरी लदी है, वो एक आया यार ये भी ले जा, तो ये भी रख ले, तो भाई रख दो, जितना मेरे में गुंजाइश है मैं रखवा लूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख के आप वहां तक चलने लायक भी ना हो। तो कॉन्फिडेंस का गेम है। तभी मैंने आपको पहले ही राहुल ये बात कही कि उससे क्या पूछा, उससे क्या पूछा, मुझसे ये पूछा, तू भी ये प्रिपेयर कर ले, इन चीजों में ना पड़। अभी टाइम है, जो आपको लगता है तो आप उसके बारे में प्रिपेयर कर लो, बेसिक चीजें, बाकी चीजें छोड़ो आप। जरूरी नहीं है किसी से पूछा गया आपसे भी पूछेंगे, ठीक है। अननेसेसरी बर्डन आपने नहीं लेना है। बर्डन मीन फियर, ग्रीड तो आपने करनी नहीं है और फियर नहीं रखना है इन चीज में। सिंपल आप जाओगे तो अच्छा परफॉर्म होगा, ठीक है राहुल जी। पूछिए कुछ और सर, आप बताओ, तो सेवा में खड़े हैं। थैंक यू सर, काफी टाइम नहीं, आप किसी ने पूछना है, फिर भी कोई बच्चा को पूछना चाहता है तो पूछो, आई एम अवेलेबल। सर की मॉडेस्टी है, फिर भी सर कह रहे हैं, ठीक है, सर को भी है ना काफी टाइम हो गया, और आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, यू कैन कनेक्ट विद मी, मैं सर को रेफर कर दूंगा, है ना। हालांकि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में सारा समझा दिया है ना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, ठीक है।